हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरवमीत। आप देख रहे हैं द फ्रेंडली एडवाइजर। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमें लाइफ को समझने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझनी है कि हमारा माइंड हमारी लाइफ में कैसे रिलेशन है इस चीज़ का। हमारा अगर हम सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उसका सोचने का हम पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसे कहते हैं अपने माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के रिलेशन को समझना। हमारा माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, आपको बहुत से सवाल ऐसे किए जाते होंगे जब आप ग्रो कर रहे हो, या फिर अब भी आपको बहुत पूछा जाता होगा यार कि इस दुनिया का रहस्य क्या है। ब्लैक होल, परमाणु ऊर्जा, क्या? नहीं दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जनरेट होने वाली पावर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे समझने के लिए कि इस दुनिया का रहस्य कोई ब्लैक होल या फिर परमाणु ऊर्जा नहीं है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, जो कि इस चीज़ को पूरा करने में जुट जाती है। जो भी हम सोच लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोच लेते हैं कि हाँ ये काम मैं करूँगा, तो वो वैसे ही होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एंटर हो जाता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वैसे ही उसको सच करने में जुट जाता है। दोस्तों ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर्स हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में। तो दोस्तों हमारी लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। आपने मैग्नेट को, एक टुकड़े को देखा होगा, वो अपने वेट से कितना ज़्यादा वजन उठा लेता है। अपना उसका वेट कुछ भी नहीं होता है, एक नॉर्मल सा टुकड़ा होता है, और कितना भार उठा लेता है वो। ऐसे ही हमारी लाइफ में, हमारे यूनिवर्स में दो तरीके के लोग, एक मैग्नेटिक और दूसरे नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक लोग वो होते हैं जो कि ऐसे सोचते हैं कि मैं तो सक्सेस पाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। वो इतना कॉन्फिडेंस से भरपूर होते हैं कि आप उनको हिलाने की कोशिश कर लो, वो नहीं हिलते। दूसरी तरफ होते हैं नॉन मैग्नेटिक, जो हमेशा शक के दायरे में जीते हैं कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे होगा, या मैं इस काम को कैसे करूंगा। तो ऐसा आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि वो हमेशा ही क्वेश्चन मार्क के दायरे में जीता है। तो दोस्तों हमें मैग्नेटिक आदमी बनना है, हमें नॉन मैग्नेटिक आदमी नहीं बनना है। तो दोस्तों हमारी लाइफ में कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते थे बचपन में, हमें बहुत से ऐसे कंपाउंड्स पढ़ाए गए, हमें बहुत से ऐसी चीज़ों का मिक्सचर प्लस ये प्लस होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये दो मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर दोगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर दोगे तो वाटर बन जाएगा। तो दोस्तों ये यूनिवर्सल फैक्ट्स है, इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे आप स्टील की चीज़ को पिघला दोगे तो वो हमेशा फैलेगी ही। वो स्टील चाहे चाइना का हो, जापान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, वो पिघलेगा ही पिघलेगा। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में भी अगर आप कुछ डाल दोगे तो वो वैसे ही उसको सच करने में जुट जाएगा। वो आपको आगे जाके हालात या उसके कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसके रूप में वो सामने आ जाएगा आपके, जो आपने सोचा होगा। तो दोस्तों ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। और आप अगर अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो दोस्तों आपके साथ अच्छा कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक उपजाऊ मिट्टी की तरह ले लें। आप इस उपजाऊ मिट्टी में अगर कंडे बीजेंगे तो आपको अंगूर तो मिलने वाले हैं नहीं। अगर आप मीठा बीजोगे तो ही मीठा खाओगे। इट्स लाइक राइटिंग योर ओन स्टोरी। अगर आप अपनी स्टोरी में कंडे बीजी जाओगे तो आपको क्या फल मिलेगा उस चीज़ का? कंडे ही मिलेंगे। आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप खुशी बीजोगे तो ही खुशी मिलेगी भाई। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो आदेश देते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड की पावर उसको सच करने में जुट जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। अपने अंदर कैसी पावर है ये हमको भी नहीं पता। बस हमें अपने अंदर को पहचानना है। हमें अपने अंदर ऐसे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स भरने हैं ताकि हम हमेशा अपनी लाइफ में अच्छे रहें, खुश रहें। रिलेशन में दोस्तों एक ऐसी कहानी है जो कि एक बुक राइटर ने लिखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। उसने काफ़ी साल पहले अपनी बुक में लिखी थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो लिखता है कि यार एक लड़की होती है, वो किसी शॉपिंग स्ट्रीट से गुजर रही होती है। बाहर की कहानी है। तो वो उस स्ट्रीट पे गुजरते हुए एक लेदर बैग को देखती है जो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो ऐसा सोचने के बजाय पहले वो ऐसा सोचने लगती है कि मैं शायद इसे नहीं ले सकती। तो एकदम से स्विच ऑन होके अपने आप को ये कहती है कि नहीं, ये मैं बैग लूँगी, ये बैग मेरा है,
इसे मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये बैग मैं लेके रहूँगी। वो अपने अंदर ऐसी चीज़ों को दोहराती है, क्योंकि उसने जो एक इस बुक का राइटर है उसकी काफ़ी स्पीचेस सुनी थी और वो इस चीज़ को अपने अंदर दोहराना स्टार्ट कर देती है, काफ़ी दिन तक दोहराती है। उसके बाद वो अपने मंगेतर को मिलती है एक दिन, जिससे उसकी शादी होने वाली है, और उसका मंगेतर उसके लिए गिफ्ट लेके आता है, और गेस व्हाट, उस गिफ्ट में वही बैग होता है जो उसने देखा होता है। तो देखिए दोस्तों, उसने अपने अंदर ऐसे पॉजिटिव थॉट्स रखे कि मैं इस बैग को खरीद सकती हूँ, ये बैग मेरा है। वो इतनी देर तक रिपीट करती रही, 15 या 20 दिन तक रिपीट किया उसने, और देखिए दोस्तों, उसको उसका फल मिल गया। इससे ये आपको पता चलता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, अगर आप किसी चीज़ को अचीव करने के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके साथ वैसा ही होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ स्टोर हो जाती है। अगर आपने कहा कि ये मैं बैग खरीद के रहूँगी, जैसे उस लड़की ने कहा कि मैं ऐसा बैग खरीद के रहूँगी, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया, और उसकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर उसको सच करने में जुट गई। तो अगर वो बजाय ऐसा सोचती कि यार ये मैं नहीं खरीद सकती, इसको खरीदने के मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कभी नहीं खरीद सकती, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वैसी ही चीज़ स्टोर हो जाएगी, तो आप कभी भी उस चीज़ को खरीद नहीं पाएंगे। अगर आप सुबह उठ के आप अपने बारे में सोचेंगे कि मैं ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मैंने इतने बजे तैयार होना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे निकल के मैंने अपने ऑफिस में पहुंच जाना है, तो तभी पहुंचेंगे भाई। अगर आप ऐसा सुबह उठ के सोचेंगे कि यार क्या मैं जा पाऊंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा, कैसे जाऊं, तो आप कभी भी टाइम पे नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कि आप जाओ ही नहीं। देखिए दोस्तों, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी नहीं सोता, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। जब हम रात को सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सब काम करता है। लाइक आपने कभी भी सुना होगा कहीं पे आप 16 घंटे की फास्टिंग रखते हो, तो आपकी बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं, आपकी बॉडी कैसे हील होती है अंदर से, ये भी बहुत सी यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जाता है कि अगर आप 16 घंटे का व्रत रखोगे तो वो आपके अंदर ये जो हीलिंग है, आपके पेट की कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई वेसल्स की या नर्व्स की कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी अपने आप ही हील उसको करती है। तो दोस्तों, ये काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड, जैसे आप कुछ भी खरीद रहे हो, आप अपना जीवन साथी चुन रहे हो या अपना घर बनवा रहे हो, ये काम आपके कॉन्शियस माइंड करता है। तो दोस्तों, बट इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या है, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। दोस्तों, आप अपनी जहाज़ के कप्तान, आप जैसा उसको आदेश दोगे तो वो वैसा ही आगे प्रोसेसिंग करेगा। अगर आप किसी जहाज़ के कप्तान को कोई गलत आदेश दे देगा तो उसका जहाज़ डूब जाएगा। अगर आप अपने आप को गलत आदेश दोगे तो आप डूब जाओगे भाई, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसलिए आप कप्तान हो अपने। तो अगर कप्तान अपने आप को सही आदेश नहीं देगा तो भाई वो टीम को कैसे संभालेगा। तो अपने आप को सही आदेश देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड ही एक और मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा। ये स्टोरी नहीं, एक्चुअली ये किसी राइटर ने अपने बुक में कुछ लिखा है ऐसा, कि वो ऐसा मेंशन करता है कि एक डॉक्टर था जिसने 400 से 500 ऑपरेशन किए और उसके सारे मरीज ठीक हुए। तो वो क्या करता था, वो मेंटल थेरेपी देता था। वो अपने पेशेंट्स को कहता था कि आपको प्रॉब्लम है लेकिन आप ठीक हो जाओगे, आपको कोई दर्द नहीं होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे इस ऑपरेशन के बाद। तो वो ऑपरेशन के बाद उसके मरीज ठीक हो गए। जैसे यार, आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको कह देगा कि यार आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपको प्रॉब्लम होगी भी थोड़ी बहुत, अगर आपको झूठी भी तसल्ली दे देगा ना वो डॉक्टर, तो आप बिल्कुल चौड़े हो जाओगे। आप ऐसे कह दोगे कि यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाओगे उस चीज़ से। उस डॉक्टर ने पेशेंट्स को यही कहा, ऑपरेशन के बाद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें किसी तरह की भी पेन नहीं होगी, और उसके सारे मरीज भी ठीक हो गए। तो दोस्तों, इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो एंटर हो गया एक बार, वो सच होके ही रहेगा बात। और दोस्तों, ऐसे ही 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं। जैसे मैंने बताया, आप या फिर अपने आइसोलेशन में जाके अपने आप को कमरे में बंद करके रिलैक्स करके आप अपने आप को सोचें कि मैं खुश हूँ या मैं ये अचीव करूँगा, या कोई भी आपकी मंशा हो, आप उसको सोचें और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी और वैसी ही चीज़ आपके आगे सामने आनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी टेक्निक दोस्तों होती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, वैसे ही आपको करना है। एक कमरे में बंद होके अपने मन में सोचना है कि मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। लाइक आपने कोई अचीव जॉब करनी है, कोई आपने बिजनेस करना है अपना, तो आप अपने मन में ऐसे सोचिए कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, या
सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं कोई ड्रीम जॉब पाना चाह रहा हूँ तो वो मुझे मिल गई है, मेरा पहला दिन आज ये रहा, दूसरा दिन ये रहा। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो कि आप अपने अंदर विजुअलाइज करते हो इस चीज़ों को। तो अपने अंदर ही ऐसे सोचते रहो जब तक वो चीज़ आपको मिल ना जाए। तीसरी टेक्निक होती है, थर्ड वन इज़ राइटिंग। आप अपनी नोटबुक लें, उसमें लिखना स्टार्ट कर दें आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से, आप क्या पाना चाहते हैं। अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप उसका A to Z में लिखते रहें, रोज़ लिखें कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है। या आप ऐसे सोचिए जैसे आप उस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, आप ऐसे लिखिए कि आप उस बिज़नेस को ही रन कर रहे हैं। आप उसकी एक्सपीरियंसेस लिखना स्टार्ट करें कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, या अब मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगा। तो ये 3 टेक्निक्स होती हैं जो आपको अपनी मंजिल तक खुद ही ले जाती हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को सोचोगे, आप उस चीज़ को विजुलाइज करोगे कि मैंने ये करना है। तो इन 3 टेक्निक से आप अपने अंदर की माइंड की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। तो ये टेक्निक्स आप अगर अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी और माइंड और लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिलेगी, और जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और आप अपने आप को शाबाशी देंगे कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में क्या रिलेशन है। ये मैं नहीं कह रहा, सर्चेज हुई हैं, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी घोषणा की है या ऐसा कहा है कि ये असीम शक्ति हमारे अंदर ही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही है, जिसको हमें पहचानना है। बहुत से लोग आजकल हम इन चीज़ों को पहचानते ही नहीं हैं। हम जो भी सोचते हैं वो सोच ही जाते हैं, गलत हो सही हो, हम वैसा ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हमें अपने तक आने वाली नेगेटिव एनर्जी को कैसे पीछे करके पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर फिल करनी है, पॉजिटिव थॉट्स अंदर फिल करने हैं, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा ही स्टोर हो और हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।